शहर के एक कोने में बसी एक तंग बस्ती थी, जहाँ छोटी छोटी झोपड़ियाँ खड़ी थीं, जैसे सदी से वहीं जमी हों। वहाँ रहने वाले लोग हर दिन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष करते थे। उन्हीं झोपड़ियों के बीच में रहने वाली राधा अपने 2 बच्चों के साथ जीवन की जद्दोजहद कर रही थी। राधा के पति रामू का देहांत एक हादसे में हो गया था, जिसके बाद वह अकेली ही अपने बच्चों को पालने लगी थी। राधा ने हाल ही में पास के एक बड़े बंगले में सफाई का काम पकड़ा था। उस बंगले में रहने वाली श्रीमती वर्मा एक संपन्न महिला थी, लेकिन दिल की अच्छी थी। वह राधा की कठिनाइयों को समझती थीं और उसकी मदद करने की कोशिश करती थीं। हालांकि राधा अपनी आत्मसम्मान में कभी किसी से भीख नहीं मांगती थी। वह मेहनत से अपने और बच्चों का पेट पालना चाहती थी। रोज की तरह एक सुबह राधा काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। वह अपने बेटे मोहन और बेटी पायल को स्कूल भेजकर घर से निकली। श्रीमती वर्मा के बंगले में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कुछ लोग जमा थे। ये लोग बैंक के अधिकारी थे, जो वर्मा जी से किसी नई योजना के बारे में बात कर रहे थे। राधा ने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। काम खत्म करने के बाद श्रीमती वर्मा ने उसे बुलाया और पूछा, राधा, क्या तुमने कभी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है? राधा ने थोड़ा रुककर कहा, जी मैडम, मैं दिन रात बस इसी चिंता में रहती हूँ कि कैसे उन्हें अच्छी जिंदगी दूँ, पर हालात ऐसे नहीं हैं कि कुछ बड़ा कर सकूँ। श्रीमती वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहो तो अपने बच्चों के लिए एक बचत योजना शुरू कर सकती हो। आज बैंक के लोग एक नई योजना बता रहे थे, जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाया जा सकता है। ये बच्चों की पढ़ाई या उनके भविष्य में काम आएगा। राधा ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। उसने थोड़ा साहस जुटाकर कहा, मैडम, अगर आप मदद करें तो मैं इस योजना के बारे में जानना चाहूँगी। मुझे समझ में नहीं आता कि बैंक के काम कैसे होते हैं। श्रीमती वर्मा ने उसकी मदद करने का वादा किया और अगले ही दिन उसे बैंक लेकर गईं। बैंक में जाकर राधा ने अपने नाम से एक खाता खुलवाया और बच्चों के भविष्य के लिए हर महीने कुछ पैसे जमा करने का निश्चय किया। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसने सोचा कि भले ही उसे अभी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन भविष्य में उसके बच्चे सुरक्षित और शिक्षित हो सकेंगे। समय बीतता गया। राधा अपने काम में मेहनत करती रही और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचत खाते में जमा करती रही। मोहन और पायल की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। दोनों बच्चे मेहनती और समझदार थे। राधा ने उन्हें सिखाया था कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। एक दिन पायल स्कूल से घर आई और खुश होते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, आज हमारी स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई थी और मैं उसमें अव्वल आई हूँ। मुझे एक छात्रवृत्ति मिली है। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। वह जानती थी कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसके बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे और उनके भविष्य के रास्ते खुल रहे थे। मोहन भी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था। उसने विज्ञान में रुचि दिखाई और स्कूल के अध्यापक उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन मोहन के शिक्षक उसके घर आए और राधा से कहा, आपका बेटा बहुत होनहार है। अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वह बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। हम चाहते हैं कि वह हमारी स्कूल की विशेष विज्ञान परियोजना में हिस्सा ले। राधा को यह सुनकर गर्व महसूस हुआ। उसने सोचा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई हों, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए सही रास्ता चुना। वह श्रीमती वर्मा की भी आभारी थी, जिन्होंने उसे सही समय पर मार्गदर्शन दिया था। कुछ वर्षों बाद मोहन ने एक प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में प्रवेश पा लिया और पायल ने एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों बच्चे अब आत्मनिर्भर हो चुके थे। राधा की मेहनत और संघर्ष का फल अब साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपने हमें जीवन की हर कठिनाई से निकालकर इस मुकाम तक पहुँचाया है। अब आपका समय है आराम करने का। राधा ने हंसते हुए कहा, बेटा, जब तक तुम दोनों खुश हो और अपनी राह पर चल रहे हो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा आराम है। मैं अब निश्चिंत हूँ कि तुम दोनों अपना भविष्य खुद संवार लोगे। राधा का जीवन अब बदल चुका था। उसने एक छोटे से संघर्ष से शुरुआत की थी, लेकिन आज उसके बच्चे एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। यह कहानी थी एक माँ के धैर्य, संघर्ष और उसकी अटूट उम्मीदों की, जिसने न केवल अपने बच्चों का भविष्य बदला, बल्कि खुद को भी एक नई पहचान दी। यह थी राधा की कहानी, जो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थी
जो अपने सपनों के लिए लड़ता है और जीवन में एक नई शुरुआत करने का हौसला रखता है।